Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. गाइज आज बात करने वाले हैं हम चेस्ट के बारे में। और चेस्ट की बहुत सारी एक्सरसाइजेज मैंने ऑलरेडी कवर करी हुई हैं कि क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या फॉर्म होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे चेस्ट ट्रेनिंग की अप्रोच के बारे में, यानी कि प्लान के बारे में। क्या वॉल्यूम होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए, कितने रेपिटेशन होने चाहिए, कितनी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए और हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करना चाहिए। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर ये सब चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं और दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट, बेस्ट प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं, तब भी आपकी जो ग्रोथ है, जो स्ट्रेंथ में ग्रोथ है, जो मसल ग्रोथ है, वो नहीं होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है सही तरीके से मसल को हिट करना। अगर आप सही डाइट भी देंगे तब भी हो सकता है कि आपका वज़न कम हो और वज़न बढ़े, लेकिन मसल बढ़ने का सिनेरियो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता जब तक हम सही ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करें। तो गाइज बात करेंगे आज आप इस चीज़ की। और गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि 1 मिनट वीडियो सीरीज चल रही है हमारी, जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रही है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज सबसे पहली चीज़ आती है चेस्ट ट्रेनिंग के अप्रोच में कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है। अब चेस्ट के मसल को हम देखेंगे तो लोग कहते हैं अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं होता। पेक्टोरियल मेजर एंड माइनर होता है। पेक्टोरियल मेजर का ही आपका हिस्सा होता है अपर और लोअर। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका अपर चेस्ट वीक है तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, आपको इम्बैलेंस क्रिएट होता है आपके चेस्ट में, एक स्लैंटेड चेस्ट बनती है, पिजन चेस्ट भी कहते हैं जिसे। तो बहुत ही गंदा सा दिखता है, वो दिखने में भी अच्छा नहीं है और आपका ओवरऑल ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं होता। तो अगर आपकी अपर चेस्ट वीक है तो आप 2 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करने वाली एक्सरसाइजेस बढ़ा दें। जैसे कि आप 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जहाँ पे आप 1 करते थे, या 3 कर सकते हैं जो आपके अपर चेस्ट को टारगेट करें। दूसरी चीज़ कि आप अपने ट्रेनिंग को, चेस्ट के वर्कआउट को आप अपर चेस्ट से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीक है अपर चेस्ट तो आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस या इंक्लाइंड फ्लैट डंबल प्रेस से या फिर फ्लाइज से भी कर सकते हैं, इंक्लाइंड फ्लाइज से। तो उससे क्या होगा कि आपका मसल फ्रेश होगा, आपकी वर्कआउट पहली एक्सरसाइज होगी तो आप ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा लोड उसमें उठा पाएंगे, जिससे इवेंचुअली आपको बेनिफिट मिलेगा स्ट्रेंथ बढ़ाने में और मसल साइज बढ़ाने में अपर चेस्ट में। दूसरी चीज़ आती है इसमें ट्रेनिंग वॉल्यूम, यानी कि कितने आपके सेट्स लगाने चाहिए आपको चेस्ट की ट्रेनिंग में और कितनी एक्सरसाइजेज लगानी चाहिए और उसके साथ साथ रैप रेंज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेट्स, आपका बड़ा मसल है ये कंसिडर किया जाता है बड़े मसल्स में, और इफेक्टिवली ट्रेन करने के लिए अगर हम बिगिनर्स की बात करें तो कम से कम आपको 12 से 16 सेट्स तो आपके होने चाहिए चेस्ट की ट्रेनिंग में। और अगर आप एक एडवांस लेवल हैं तो 18 से 20 सेट्स तक भी जा सकते हैं। तो ये तो रही सेट्स की बात। अब बात करेंगे हम कितनी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। तो एटलीस्ट सारे मसल पार्ट्स को, दोनों अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट और सारी वेरिएशंस को मिला के अगर आप 4 से 5 एक्सरसाइजेज भी करते हैं तो वो इनफ होगा आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगा लें एक, फिर उसके बाद फ्लैट डंबल प्रेस लगा लें, फिर उसके बाद फ्लाइज लगा लें आप, इंक्लाइंड डंबल फ्लाइज, उसके बाद आप एक पुलोवर्स लगा लें, उसके बाद आप एक फिनिशर एक्सरसाइज के तौर पे आप फ्लाइज केबल से कर लें। तो इस तरह की 4-5 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि आपकी रेपिटेशन रेंज क्या होनी चाहिए। तो गाइज रेपिटेशन रेंज का क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा मिक्स रेपिटेशन रेंज होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग में। तो जैसे कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स लगा रहे हैं स्टार्टिंग के, जैसे कि आपने लगाया इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगाई, फ्लैट डंबल प्रेस लगाए, तो इस तरह की कंपाउंड एक्सरसाइजेज में आप अपनी रेपिटेशन रेंज को 6 से 8 रख सकते हैं और उसमें हैवी लोड ले सकते हैं, जैसे कि आपकी इंक्लाइंड बेंच प्रेस और आपकी फ्लैट डंबल प्रेस। बाकी जो एक्सरसाइजेज है, बाकी जो वेरिएशंस है, फ्लाइज वेरिएशंस, तो उसमें आपकी जो रेपिटेशन रेंज है अगर 10 से 15 तक भी रहेगी तो एक सही वेरिएशन रहेगा, इसमें ज़्यादा हैवी लोड आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का आपका रेपिटेशन रेंज रहना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है इसमें फ्रीक्वेंसी, यानी कि हफ्ते में कितने दिन आपको चेस्ट का वर्कआउट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि चेस्ट का जो मसल है वो एक बड़ा मसल में ही कंसिडर किया जाता है और इसको रिकवरी टाइम जो है इसका 48 घंटे मिनिमम और 72 आवर्स तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी डाइट कैसी है, स्लीप कैसी है, आपकी रिकवरी कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। तो चेस्ट के वर्कआउट को हम हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन हमें इंटेंसिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और वॉल्यूम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कैसे?
देखिए, अगर आप 20 सेट्स भी लगाते हैं, 18 से 20 सेट भी लगाते हैं पहले दिन की ट्रेनिंग में, फॉर एग्जांपल आप मंडे को ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट, आपने 20 सेट्स लगा लिए, अगर वही 20 सेट आप दोबारा थर्सडे या फ्राइडे को लगाएंगे तो वॉल्यूम देखिए कितना बढ़ गया, 40 सेट्स अगर आप एक मसल ग्रुप को देंगे हफ्ते में तो इट्स बहुत ज़्यादा है। और इससे हो सकता है कि ओवर ट्रेनिंग की प्रॉब्लम की वजह से मसल रिकवरी ढंग से ना हो, और इसी के साथ साथ आपकी इंटेंसिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, यानी कि हैवी वेट लिफ्ट करने की क्षमता। मंडे को तो आपने हैवी वेट लिफ्ट किया अच्छे से, लेकिन जब आप थर्सडे या फ्राइडे को कर रहे हैं तो वो इंटेंसिटी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, और आप मंडे और थर्सडे के बीच में और बॉडी पार्ट्स भी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, लेग्स भी लगा रहे हैं, आप बैक भी लगा रहे हैं, तो उन मसल्स में भी आपका जो सीएनएस है वो टायर्ड हो जाता है, उस पर भी प्रेशर आता है, उसको भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप, मंडे को आपने हैवी वर्कआउट किया चेस्ट का, थर्सडे या फ्राइडे को जब आप दूसरे मसल पार्ट के साथ चेस्ट को लगा रहे हैं तो 6 से 8 आपकी सेट्स इनफ होंगी। मतलब अगर आप 2 वेरिएशन भी करते हैं, फॉर एग्जांपल अपर चेस्ट के आपने इंक्लाइन प्रेस लगा लिए, इंक्लाइन फ्लाइज लगा ली, तो दैट्स इट, उसके आपने 3-3 सेट्स लगा लिए, डन। और इसमें आपका रेपिटेशन रेंज रहना चाहिए 12 से 15, ताकि आप मसल को पंप करें और आपका चेस्ट ओवरऑल हफ्ते भर आपका पंप्ड रहे। तो इस तरह से जब आप वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे हफ्ते में 20 सेट एक दिन और 8 सेट या 6 सेट एक दिन, तो आपके 26-28 सेट्स बन जाएंगे पूरे हफ्ते में, जो चेस्ट की ट्रेनिंग के लिए इनफ होगा। और गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया कि लालच नहीं करना है, मतलब बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें लालची नहीं बनना है हमने। ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे, ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी प्रोग्रेस ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ग्रीड से बचिए, ग्रीड अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी फील्ड में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, ग्रीड इज़ नॉट गुड। और गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कोई भी वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, शो मी योर लव। गाइस, टेक केयर, जीत सलाल साइनिंग ऑफ। हेलो स्टैलियंस, हाउ यू ऑल? कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक एनरोल करा लिया है हिमालयन स्टाइलिन एकेडमी के दिल्ली और पुणे बैचेस में। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। सेकेंडली गाइज, कभी भी आप किसी भी फिटनेस एकेडमी को जब चूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहली चीज आप ये फाइंड आउट करिए कि आपकी फैकल्टी कौन है। फैकल्टी का पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कौन आपको ये पढ़ा रहा है इस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरह की नॉलेज मिलेगी। तो गाइज, लकीली हिमालयन स्टाइलिन एकेडमी में मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं, एंड यू गाइज नो कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूं और क्या लेवल रहता है नॉलेज का। तो गाइज, आई विल सी यू सून, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।